अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने भी अपनी कमीशन बढ़ाकर 5% कर दी। अब भी कहेंगे आप, आपका दिल साफ है? उस दिन मैंने आपको एक बेटे की हैसियत से सवाल किया था और आपने झूठ बोलकर अपने गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। लेकिन आज मैं सबूत के साथ आया हूं। इस टेप में आपके सारे कारनामों की दास्तां आप ही की आवाज में मौजूद है। क्या आप भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना है, मगर अपनी सफाई में नहीं, बल्कि आज हकीकत बयान करनी है। मैंने सारी जिंदगी रिश्वत ली है, मैंने सारी जिंदगी कालाबाजारियों का साथ दिया है, मगर किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। मेरे लिए? हाँ बेटे, सिर्फ तुम्हारे लिए। वरना रिश्वत के पैसे से आज तक मैंने अपने लिए क्या खरीदा है? मैं तो आज तक वही पुरानी पतलून, यही पुरानी कमीज पहनकर ऑफिस जाता हूं, यही पुरानी साइकिल लेकर इसी पर बैठकर ऑफिस जाता हूं। अपने लिए क्या खरीदा मैंने? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक काला बाजार के मैदान में कोलू के बैल की तरह चक्कर काट काट के जो पैसे निकालता रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या जरूरत थी? मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे दौलत चाहिए या ऐशो आराम चाहिए। तुम होते तो कहते ना। रिश्वत की यह कहानी तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। अगर मैं अस्पताल में उस लालची डॉक्टर को रिश्वत न देता तो ना तुम्हारी मां का ऑपरेशन होता और ना तुम जिंदा पैदा होकर इस दुनिया में आए होते। और रिश्वत, जैसे आजकल की इज्जत की जबान में डोनेशन कहा जाता है, अगर मैं वो डोनेशन न देता ना तो तुम्हें किसी भी अच्छे स्कूल में दाखिला न मिलता। वही डोनेशन अगर मैं कॉलेज में न देता तो तुम्हें किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला न मिलता। आज जो तुम पढ़ लिखकर समाज में, सोसाइटी में इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हो, उसके लिए पैसा लगता है, मुफ्त में नहीं आता है। मैं नहीं मानता इस बात को। और गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कैसे बड़ा करते हैं? हाँ तो जाओ पूछो उन गरीब माँ बाप से कि वो अपनी औलाद को कैसे बड़ा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के गांव में जाओ, एक एक शहर में जाओ कि गरीब के घर में झांको, पूछो उन गरीब माँ बाप से कि वो अपनी औलाद को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं। तब वो तुमको बताएंगे कि वो हर सुबह जिंदा होते हैं और हर शाम को मर जाया करते हैं। पूछो उनसे कि उनकी कितनी औलादों को डिग्रियां नसीब होती हैं, और अगर डिग्रियां नसीब होती है तो कितनों को नौकरियां मिलती हैं। तो वो तुमको बताएंगे कि हजारों में एक, और वो भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। इसलिए बेटा, इस घिनौने माहौल में, इस रिश्वत के समाज में अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो अपना सीना चीर कर, अपने जमीर को कत्ल करके, अपनी रूह को मार के उसकी लाश को रिश्वत के कदमों में डालना पड़ता है, तब जाकर इंसान ये जिंदगी गुजार सकता है जो तुम गुजार रहे हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो सकती थी। संपत सेठ एक मामूली क्लर्क के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए राजी नहीं था। मैंने उनकी फाइल रोकी और रिश्वत में कामनी का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया। और बताऊं, ये आपने जो कानून की वर्दी पहन रखी है ना, ये भी मेरे रिश्वत के पैसों से खरीदी गई है। वरना तुमसे ज्यादा काबिल लड़का विजय रह गया और तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। ऐसा कभी हो सकता है? इसलिए बेटा, मैंने सारी जिंदगी जो बेईमानी का बोझ उठाया, काला बाजार किया, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। हाँ, मेरी खुशियों के लिए किया। वो बिल्डिंग जिसके गिरने से सैकड़ों लोग मर गए, वो भी आपने मेरी खुशियों के लिए किया। उनका खून आपने और आपके साथियों ने मिलकर मेरे लिए बहाया। आज मुझे अपने आप से घिनाने लगी है कि मैं आपका बेटा हूं। ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ है वो सब दूसरों से छीना हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। मैं ये सब तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन आपको गिरफ्तार करके इसका प्रायश्चित जरूर कर सकता हूं। मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी औलाद को जो वर्दी खरीद के दे रहा हूं, एक दिन उसी को पहनकर वो मुझे गिरफ्तार करने आएगा। अपनी अपनी तकदीर लो,
पूरी कर लो अपनी तमन्ना।